एक यहाँ पर ये है सर, यहाँ पर पहले जो कॉलोनियाँ हैं 200, 250 वर्ष से बसी हुई है, ये भी उसी के अंदर है। अब यहाँ पर उन लोगों को सरकार ने या प्रशासन ने ये लगाम लगा दी है कि उनको मीटर या पानी का कनेक्शन ना दिया जाए। क्या ये हरियाणा सरकार द्वारा एक विकास की बात करके और उन लोगों पर एक ऐसा नहीं होना चाहिए पुराने बसे मैं बात कर लेता हूँ। थैंक यू सर। वो पटवारी ने बोला 11,000 रुपये जुर्माना हो जाए मेरे दोस्त 11,000 रुपये पटवारी था कितने मांगे हैं? 11,000 रुपये जुर्माना होगा मेरे भाई कुमार मन मैं जिंदरे काम सोच तस्वीर करो बिल्कुल लेकिन यो काम नहीं कर रहा जी, यो जबरदस्ती पे हमारा बिल बना के दो, इनके पैमाइश के हिसाब से हमारे पैसे रुक रहे हैं, मेरे पैसे रखो जो मैंने बताया सभी कोई जिम्मेदारी दस्तक करवा सरगोदा में आज जनता चौपाल में शामिल हुए हरियाणा प्रदेश के राज्य मंत्री आदरणीय भाई अशोक बनर्जी, हमारी पार्टी के सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्ता साथियों, नाम लूंगा तो लंबा अरसा लग जाएगा। जिला के अध्यक्ष पदम सिंह जी और जिनकी अगुवाई में आज का कार्यक्रम रखा गया, जिनने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, पूर्व में आपके प्रत्याशी रहे, आपके सुख दुख के हमदर्द और हरियाणा की सरकार में चेयरमैन भाई पवन खरगोदा जी, मेरे गांव के सम्मानित बुजुर्गों, माताएं बहनें और हम नौजवान भाई, आज एक छोटे से निवेदन पर इतनी भारी संख्या में यहां पधारे। जहां मैं समय से थोड़ी लेट आया उसके लिए आपसे क्षमा याचना माफी चाहता हूं। वहीं आपने हम पार्टी के कार्यकर्ताओं का और मंत्री जी का इतना जोरदार स्वागत किया, पुष्प रूपक माला देकर और 36 बिरादरी की पगड़ी पहना करके जो आपने हमारा हौसला बढ़ाया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ, आपका धन्यवादी हूँ, आपका शुक्रिया अदा हूँ। आज कोई वोट का समय नहीं, ना कोई इलेक्शन है, आज तो केवल आपसे मिलने आए हैं, आपका हालचाल जानने आए हैं। जो कोई छोटी मोटी समस्याएं हैं, गली की, बिजली की, पानी की, नाली की, ढाणी की, जिनको यहां निपटाया जा सकता है, अधिकारियों को मंत्री जी अपने साथ लेकर के आए हैं। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सी डायरेक्शन को यहां देने का काम किया, वो आपकी जल्द निपट जाएंगे। जो कोई ऐसी समस्या है जो चंडीगढ़ दुष्यंत जी या मुख्यमंत्री जी के मार्केट जाकर के रखनी है, वो वहां रखेंगे। जो डेवलपमेंट के कार्य हैं, जैसे कोई सड़क का हो, चौपाल का हो, कोई गांव के गले के खेत का हो, कोई और हो, उनको अगले 10-15 दिन में एस्टिमेट बढ़वाकर चंडीगढ़ मंगवा लेंगे और अगले 60 दिनों में उस पर काम शुरू करवाने का काम करेंगे। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, जेजेपी बड़ी को आज 3 वर्ष का समय हो। बहुत से लोग आज इस सभा में शामिल होंगे जो पांडु पंडारा में दुष्यंत चौटाला को अपना आशीर्वाद देने जीत गए। जब ये पार्टी आपने, हमने, सबने मिलकर बनाई थी, तो ये शपथ ली थी कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के अधूरे सपनों को पूरा करें। आज सरगोदा में मुझे ये कहते हुए खुशी है कि दुष्यंत चौटाला जी ने अपना सबसे बड़ा वादा, मेरे पास अभी आईएमटी के लोग खड़े थे, मुझे अपना मेमोरेंडम दे रहे थे, अपनी बातें बता रहे थे। मुझे खुशी होती है 75% आरक्षण हरियाणवी युवाओं के लिए हरियाणा के प्राइवेट सेक्टर में लागू हो। और तब अपने विरोधी ये क्या करते, चौधरी भूपेंद्र जी हों, बूटा साहब और अन्य लोग हों,
ये कहा करते ये सपने हैं, ये पूरे नहीं होंगे। ये तो छोड़ो पूरी सरकार, दुष्यंत ने तो 20% की सरकार बनी, यानी 10 सीट में भी 75% हरियाणा में लागू हुआ। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। कोर्ट में स्टे हुआ, हाई कोर्ट में, तब ये 2 दिन बड़े कांग्रेस के लोग, अन्य पार्टियों के लोग खुश हुए। युवा साथियों, सोचने की बात, दुष्यंत ने एक फैसला लिया आम हरियाणवी के हित में। ना तो 75% में दुष्यंत ने नौकरी लगना, ना पवन ने लगना, ना इस भीड़ में किसी ने लगना। इसका फायदा अगर किसी को मिलता तो आप नौजवानों को मिलना है। मगर एक दिन जब ये स्टे हुआ तो आपको हैरानी हुई कि कांग्रेस के लोग, दूसरी तीसरी पार्टी के लोग बड़े खुश हुए। भाई ये तो तुम्हारा ढोल जो है ना बंद हो गया, अब ये 75% लागू नहीं होगा। तब दुष्यंत जी ने कही थी कि ये हरियाणा के रोजगार की बड़ी खाई है और मैं इसको भर करके दम लूंगा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में आपकी जीत हुई कि नहीं हुई? और सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? खरगोदा वालों को होगा कि नहीं होगा? हुड्डा साहब 10 साल राज कर गए, अब भी एमएलए हुड्डा साहब का है, हुड्डा साहब का ही है। 15 साल हो गए वोट देते हुए यहाँ के लोगों को, मगर हुड्डा साहब एक छोटी फैक्ट्री अपने इलाके में नहीं लगवा पाई। लगवाई हो तो बता दो। और आपका राज बना क्यों? क्योंकि ये चौधरी देवीलाल जी के लोग हैं। दुष्यंत ने सोची कि आज मुझे एहसान उतारना है उन लोगों का जिन्होंने एक जमाने में सपना दिया था, एक नारा दिया था, ताऊ पूरा तोलेगा और लाल किले से। वो कौन है? ये लोग हैं। ताऊ देवीलाल अमर रहे। मुझे खुशी होती है कि ताऊ के पड़पोते ने मारुति का सबसे बड़ा प्लांट आपके इलाके में लाने का काम किया कि नहीं किया? जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको पहचान करनी है कि अपना कौन है। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरे भाई ये खड़े हुए आप, एक जमाना था हुड्डा जी के राज में, रोहतक की आईएमटी में प्राइवेट कंपनी में नौकरी लेने जाते थे। ये सोच के कि 30 किलोमीटर भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे। कंपनी वाले, कोई एशियन पेंट वाला, कोई और, लोकल के गेट से रिजेक्ट कर दिया। करते थे कि नहीं करते थे? अब आपका राज बन गया, 75% लागू हो गया। जो लोकल के रिजेक्ट किया करते थे, आज वो लोकल के चाय पिला के इज्जत से नौकरी देंगे, ऐसा कानून बनाने का। 50% महिला का आरक्षण पंचायतों में लागू किया। बैकवर्ड समाज को 8% का हिस्सा पंचायतों में दिया। और बूढ़ा बूढ़ी की 5100 की पेंशन का वादा, मैं मानता हूं बहुत से लोग सोचते होंगे कि कब पूरा हो। 500 बढ़ा दी कि नहीं बढ़ाई? और इस साल भी बढ़ेगी। ये हमारी अकेले की सरकार नहीं, गठजोड़ की है। दोनों पार्टियों का एजेंडा मिल करके आगे चल रहा है। मगर आपको वादा देता हूं कि खरगोदा की चौपाल में पवन के साथ जब वोट मांगने आएंगे 2024 में, तो 5100 पूरी करके आएंगे सारे काम। इसलिए एक ही बात आपसे कहता हूं कि आज आपको जो पढ़ा लिखा नौजवान दुष्यंत नरम स्वभाव का है कि नहीं है? चंडीगढ़ चले जाओ, आज एक कोठी है दुष्यंत की जिस पर भीड़ नजर आती है, क्योंकि लोगों को उम्मीद है आज से। और दुष्यंत ने हमारी ड्यूटी लगाई मंत्री जी के नेतृत्व में कि 6700 गांव हरियाणा के चौधरी देवीलाल जी के दिखाए रास्ते पर गांव गांव जाओ, लोगों से समस्याएं सुनो। और आज हमें खुशी है कि उस रास्ते पर आज ये पार्टी आगे बढ़ रही है। मुझे उम्मीद है कि आपका सहयोग आने वाले समय में खरगोदा की सीट की जीत की ओर बढ़ेगा और जननायक जनता पार्टी की झोली में सीट डालने का काम। और खरगोदा जिस दिन जेजेपी के जाएगी
तो चौकर दे देखना आप, ये जितना रोक कर सोनीपत झज्जर का सारे हालात बदलेंगे और पुराना वही जमाना फिर वापस आएगा। इसी सोच के साथ ये सपना लेकर आज आपके बीच में मैं आया हूँ। मुझे उम्मीद है आप ये सीट जिता करके देंगे। आज तो आपसे केवल आपका हालचाल जानने आए थे, आपसे मिलने आए थे, आपकी जो दिक्कतें हैं, जो मुश्किलात हैं, उनको जानने आए थे। आज आपने वो सारी रखी, उनको पूरा करवाने का काम करेंगे। ये पगड़ी दी, इतना मान सम्मान दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई दिग्विजय चौटाला बहुत धन्यवाद। आज खरखोदा में हम आए हैं और इस हल्के के आधे दर्जन गांव के दौरे हैं। लोगों का हाल चाल जानने हैं, जन समस्याएं जानने, उनका निपटारा करने के लिए हमें पार्टी ने ड्यूटी लगाई है और पार्टी हम निरंतर मजबूत हो रही है, इसमें कोई दोहराए नहीं। बोला जी पीछे चुनाव लड़े, बहुत कम अंतर से रह गए थे, मगर अब जो हालात हैं वो विपरीत हैं और बदल चुके हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय के अंदर ये सीट भी जननायक जनता पार्टी के कोटे में जाएगी। यहाँ के लोग दुष्यंत को अपना